बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेस डिमांड एंड द डेफिशिएंट डिमांड। तो पहली चीज आ जाती है कि एक्सेस डिमांड होता क्या है। देखो एक्सेस का मतलब होता है जब डिमांड आपकी ज्यादा है, और डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कमी। तो पहला आपको मीनिंग से निकाल के लेके आना है कि आपका एक्सेस का मतलब क्या होता है, अधिकता या ज्यादा। डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, लेस या कमी, यानी जब डिमांड में ज्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाए। अब सिंपल साइज से एक एग्जांपल से ले लेंगे। आप सिर्फ अपने आप से ये पूछो कि कब आप ज्यादा से ज्यादा चीजों की डिमांड करते हो या बहुत सारी चीजें आपको चाहिए और आप उसको ले सकते हो। तो उसके लिए होता है, दो चीजें होती है कि किसी चीज का प्राइस जो है वो आपकी लिमिट में हो और आपके पास उतनी पॉकेट मनी हो, ये तो हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया डिमांड की डेफिनेशन की कोई भी चीज जिसको हम विल करते हैं, चाहते हैं लेना, और उसे हम खरीदने के लिए मार्केट गए, उसके लिए खर्च करने के लिए तैयार है, तो उसी चीज को हम डिमांड कहते हैं। डिमांड रेफर्स टू दोज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ पर्सन इज विलिंग एंड रेडी टू सैक्रिफाइस। ये हो गया डिमांड। अब डिमांड ज्यादा कब होगा, जब आपके पास पैसा ज्यादा होगा, व्हेन यू हैव मोर करेंसी इन योर हैंड, तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों का डिमांड, ज्यादा से ज्यादा चीजों की डिमांड कर पाएंगे। उल्टा जस्ट इसका हो जाएगा, जब आपके पास पैसे की कमी है तो आपके पास क्या होगा, आप उन चीजों की डिमांड नहीं कर पाओगे, तो हो जाएगा डेफिशिएंट डिमांड। समझ में आ गया। सप्लाई मार्केट के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगी, जब कोई चीज मार्केट के अंदर अगर सपोज करो 10 पेन ही अवेलेबल है और खरीदने वाले हैं 50, तो आपकी डिमांड ज्यादा हो गई और आपकी सप्लाई कम हो गई। समझ में आ गया। अगर कोई चीज मार्केट के अंदर जब बनाई जाती है, जैसे अभी विंटर का सीजन है, तो विंटर के सीजन में अगर सपोज करो कि क्वांटिटी जो वूलन क्लॉथ की है वो ज्यादा है, जबकि डिमांड उसकी इतनी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी डिमांड जो है वो कम है। बेटा जब हम डिमांड और सप्लाई को यहाँ पर रेफर करते हैं तो एक्सेस सप्लाई या फिर डेफिशिएंट सप्लाई की बात ही नहीं करते हैं। यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट आएगा एक्सेस डिमांड और एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड का, क्योंकि एक्सेस डिमांड का मतलब ऑटोमेटिकली है डेफिशिएंट सप्लाई, डेफिशिएंट डिमांड का ऑटोमेटिकली मतलब है एक्सेस सप्लाई। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो हम जो टॉपिक करते हैं वो सप्लाई के रेफरेंस में नहीं करते हैं, हम लोग डिमांड के रेफरेंस में करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और उन रिसोर्सेज को हम बहुत ज्यादा ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास सेम रिसोर्सेज हैं। तो आप सप्लाई को एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है। हमने पहले ही जो आप करके आते हो तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इसे ही कहते हैं कि आप सप्लाई नहीं बढ़ाते हो, सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो सिर्फ आप मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां से ला सकते हो, जब आप डिमांड और सप्लाई को बराबर कर सकते हो। कैसे लाओगे? सिर्फ डिमांड को कम करके या डिमांड को ज्यादा। अगर मार्केट में पैसे की कमी है तो डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आउटपुट कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, और डिमांड बढ़ाने के लिए लोगों के पास पैसा होना चाहिए। इसी तरीके से अगर यानी कि डेफिशिएंट डिमांड आपने कंट्रोल किया कि अगर डिमांड कम थी तो आपने पैसा दे दिया लोगों को और वो इंक्रीज हो गया, तो पैसा किस तरीके से दिया जाता है हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हो गया, अगर डिमांड बहुत सारी है, एक्सेस डिमांड है, तो लोगों के पास से पैसा किस तरीके से हटाया जाएगा। तो क्या क्या कारण होते हैं। पहला हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सेस डिमांड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड। दूसरा हो गया, व्हाट आर द रीजन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड। एंड थर्ड आ जाएगा इस टॉपिक के अंदर, इंपैक्ट ऑन द एक्सेस डिमांड एंड इंपैक्ट ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड। ये करेंगे हम फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जनरली ये पूछा जाता है कि आप एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कैसे करते हैं, क्योंकि आई कैन नॉट कंप्लीट दिस टॉपिक इन अ वन क्लास ओनली, दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग टू इसके पार्ट बना रहे हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो हमारे बोर्ड पे भी है सारा कि इसके डिमांड क्या, एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड क्या होगी, इसके रीजन क्या होगी, इसके इंपैक्ट है, ये हम आज करने वाले हैं। क्लियर हुआ। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना टॉपिक। इसके अंदर कर रहे हैं हम कि एक्सेस डिमांड क्या होता है। बेटा टॉपिक आ जाते हैं, एक्सेस डिमांड का मतलब डिमांड ज्यादा है, और डिमांड किससे ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आपकी एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। बस ये इतना सा याद करना है, इसी को आपको लिख देना है। क्या कह रहे हैं, एक्सेस डिमांड रेफर्स टू दैट पोजीशन, दैट सिचुएशन जहां पर आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए, उसे हम एक्सेस डिमांड कहते हैं। ये अब होगा कैसे, देखो डायग्राम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक्सेस सप्लाई, आपको पता है सप्लाई कर्व जो होता है वो जीरो लाइन से शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर, है ना, इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के बाद आप ये मान के चलते हो कि जब जीरो लेवल इनकम होती है तो भी कंजप्शन कुछ ना कुछ होता है। अगर हम टू सेक्टर थ्योरी के हिसाब से जाएंगे तो ये हो गया एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर के हिसाब से, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब इसमें इंक्रीज कैसे होगा, जब गवर्नमेंट लोगों को ज्यादा पैसा देने लगे तो उनकी इनकम इंक्रीज हो जाती है।
अगर मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों की इनकम जनरेट हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कब ज्यादा होगी, जब गवर्नमेंट के स्पेंडिंग हो जाएगा और ये जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, इस लेवल से ऊपर बन जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस आई प्लस हो जाएगा जी। और इसके बाद भी अगर गवर्नमेंट लगातार कंजप्शन को, लगातार पैसा लोगों को दे रही है, गवर्नमेंट लोगों को बार बार अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रही है, तो यहाँ पर चेंजिंग जी हो जाएगा कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो बढ़ गई है। इसका मतलब सीधे सीधे इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा है वो उस जगह की डिमांड को बताएगा। लेकिन डिमांड कब ज्यादा मानी जाएगी, डिमांड पैसे ज्यादा होने से नहीं मानी जाएगी, डिमांड तब ज्यादा मानी जाएगी, एक्सेस तब मानी जाएगी जब उतनी सप्लाई नहीं है। उसी सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड बोलेंगे। कह रहे डिमांड तो बढ़ गई लेकिन सप्लाई अगर नहीं बढ़ती, अब यहाँ पर इंटरसेक्ट क्या हो रहा है ये, तो प्रीवियसली इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो ये है जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को काट रहा है। लेकिन ये पोजीशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई है आपकी, इंक्रीज हो गई है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, आपकी डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, दैट इज अ एक्सेस डिमांड। अब यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट, हम इसके रीजन क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज है डिमांड कब बढ़ती है, डिमांड तब बढ़ेगी जब एक व्यक्ति अपनी इनकम का ज्यादा से ज्यादा पार्ट कंज्यूम करेगा। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन करना शुरू करेगा। इसका मतलब है जब उसकी एमपीसी में राइज हो जाएगा, जब उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट है रिडक्शन इन द टैक्स। पहले आप ज्यादा टैक्स दे रहे थे, अब गवर्नमेंट ने बोला कि मैं आपका टैक्स कम कर देता हूं, कुछ चीजों पर टैक्स कम कर दिया, या गवर्नमेंट क्या कर दे, यहाँ पर टैक्स के अंदर आपको सब्सिडीज दे दे। सब्सिडीज का मतलब भी रिडम्पशन इन द टैक्स ही होता है कि आपके ऊपर टैक्स लगाया हुआ है 10 रुपए का, अब आपसे कह रहे हैं 10 रुपए अवेलेबल नहीं है, ठीक है आप ऐसे करो 6 रुपीज हमें दे दो, 6 रुपए हमें दे दो। तो ये जो टैक्स के अंदर रिडक्शन दिया, जो रिडक्शन दे दिया है उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि रिडक्शन इन द टैक्स कर दिया, यानी आपके पास अब 4 रुपीज ज्यादा है खर्च करने के लिए, तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी 4 रुपए की ज्यादा। नेक्स्ट आ जाएगा इंक्रीजिंग इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेकर आ गए हैं जिसके अंदर कि लगातार लोगों को पैसा दिया जाता है। एक सबसे बड़ी एग्जांपल अगर ले लेते हैं एमजी नरेगा, अगर लोगों के पास बिल्कुल भी काम नहीं है तो उनके पास क्या नहीं है, इनकम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब गवर्नमेंट चाहती है क्योंकि इनकम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो बेरोजगार हो जाएंगे और मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन फैल सकती है इस कंडीशन से भी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट करेगी कि भाई इन लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ जाएगी यहाँ पर, या यहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो अनयूज रह जाएंगे, इनको चेंज कराने के, मैनेज कराने के लिए इनको पैसे की अवेलेबिलिटी दे दो। पैसे की अवेलेबिलिटी जब कराई जाएगी तो यहाँ पर सिचुएशन को संभालने के लिए कि वो खर्च कर सके बेसिकली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, जैसे एमजी नरेगा जैसे प्रोग्राम, या यहाँ पर स्वामित्व वाले प्रोग्राम होते हैं। बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट लेके आती है जिसके अंदर गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड कराती है लोगों को, जैसे किसानों के लाभ के लिए उन्हें पैसा दे दिया, सब्सिडीज प्रोवाइड करा दिया, तो ये सब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा और लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। अगर यहाँ पर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया लोगों के पास इनकम बढ़ी, और जब लोगों के पास इनकम बढ़ेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिमांड करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो इसका। नेक्स्ट आ जाता है, हम पैसा लेने की बात करें, देने की बात कर ही नहीं रहे। जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे जाएंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो पैसा जा रहा है वो जा रहा है या आ रहा है। अगर हमारा जा रहा है तो उसको हम कम करेंगे, जाता कब है, जब हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने स्वदेशी चीजों को, इंडिजीनियस चीजों को बनाना शुरू कर दिया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम लेके आ गए। जो सामान अभी तक हम बाहर से ले रहे थे अब हमने वो अपने देश में बनाना शुरू कर दिया, तो पैसा हमारे देश में रह गया और हमारा जो इंपोर्ट है वो गिर गया बेसिकली। नेक्स्ट आ जाएगा एक्सपोर्ट, क्योंकि हमने अपनी कंट्री के अंदर चीजों का प्रोडक्शन करना शुरू किया, जो हमारी चीजें टेक्नोलॉजी के अपग्रेड होने से पहले महंगी बन रही थी वो सस्ती बन रही है, तो इंटरनेशनल मार्केट में अब हम चीजें एक्सपोर्ट करने लगे, तो हमारा एक्सपोर्ट वहां पे बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट करने से पैसा आएगा, इंपोर्ट करने से पैसा जाता है, तो हमने इंपोर्ट को कम कर दिया और एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर डेफिसिट फाइनेंसिंग। बेटा ये एक बिल्कुल अलग कंसेप्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग होती क्या है, ये आप ऑलरेडी करके आए हो बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर। मार्केट के अंदर जब पैसे की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और गवर्नमेंट को ये रियलाइज होता है कि मार्केट से पैसा बहुत कम हो गया है,
तो यहाँ पर गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है आरबीआई से कि इस कंडीशन के अंदर आप कुछ नए नोट छाप दो। अगर आरबीआई नए नोट छापती है तो यहाँ पर इशू कर दिए जाएंगे नए नोट, और इशूइंग न्यू नोट इज नोन एज अ डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। इशूइंग न्यू नोट, नए नोटों को छापना इज नोन एज अ डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग होती है। हालांकि आरबीआई इसको सामान्य तौर पर नहीं करते, बहुत ज्यादा क्रिटिकल अगर सिचुएशन हो तभी आरबीआई इसके लिए एक्सेप्टेंस लेती है। बहुत ज्यादा चेक करने के बाद, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के बाद वो चेक करती है कि क्या सच में कंट्री को, इकोनॉमी को नए नोटों की आवश्यकता है या नहीं है। तो ये हो गया आपका रीजंस ऑफ द एक्सेस डिमांड की हम डिमांड बढ़ कैसे जाती है। डिमांड बढ़ जाएगी जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा और वो ज्यादा डिमांड करेंगे। अब उसका इम्पैक्ट क्या है, देखो जब आप डिमांड ज्यादा करते हो, प्रीवियसली जब मैं टॉपिक पढ़ा रही थी, रीजन पढ़ा रही थी, देन आई एक्सप्लेन्ड कि जब आपकी डिमांड ज्यादा होती है तो जो प्रोड्यूसर होगा वो प्रोड्यूस ज्यादा करेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगी। तो यही इम्पैक्ट होता है हमारा किसके ऊपर, एक्सेस डिमांड का, कि हमारा आउटपुट मिल जाएगा। डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे। रोजगार के अवसर होने से जो हमारी चीजें, क्योंकि अब आपके पास बहुत सारी चीजें बन के आ गई, डिमांड ज्यादा है तो आउटपुट ज्यादा है, तो आपका जो जनरल प्राइस लेवल होता है डिमांड के ऊपर, यहाँ पर बेटा जब डिमांड ज्यादा होती है तो सब चीजों का जो प्राइस होता है वो एज एन एवरेज अबव हो जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा है लोगों के पास। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा। तो तीनों के ऊपर जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, इंक्रीज आ जाएगा, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जनरल प्राइस लेवल के अंदर भी आपको हाई प्राइस देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा और सप्लाई आपकी कम है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, एक टॉपिक हमारा क्लियर हुआ एक्सेस डिमांड। उसका एक्सेस डिमांड क्या होता है, उसका डायग्राम हमने बना लिया, उसके रीजन हमने कर लिए और उसका इम्पैक्ट हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड होता क्या है, डिमांड में कमी, लेकिन किसके रेफरेंस में, अगेन सप्लाई के रेफरेंस में। डिमांड हमारी कम हो गई है और सप्लाई हमारी ज्यादा है। ये कब होती है, जब लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो डिमांड कहां से करेंगे। इसका मतलब ये हो गया पहला तो कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन द कंडीशन और द प्रोसेस इन विच एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। बेटे इसमें अगेन याद रखना, आप ये नहीं लिखोगे कि एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, बात एक ही है, लेकिन क्यों हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं। हम यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं डेफिशिएंट डिमांड की, तो डिमांड आपकी कम होगी और डिमांड आपकी ज्यादा होगी। समझ में आया, डेफिशिएंट में कम हो जाएगी, एक्सेस में ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर सप्लाई को रेफरेंस, लेकिन किसके रेफरेंस में, सप्लाई। तो हमारा डेफिनेशन क्या बनेगा, इट इज द प्रोसेस और इट इज द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एंड सप्लाई कैन नॉट इंक्रीज द डेफिशिएंट डिमांड विल क्रिएट। तो यहाँ पर डायग्राम अगेन क्या बन जाएगा, सेम डायग्राम आपका बनेगा, बस इसमें जो आपकी सप्लाई लाइन है ये बन गई एज इट इज, यहाँ पर कंजप्शन लाइन है C प्लस आई आ गई, आपकी कंजप्शन लाइन आ गई। इसमें जब डिमांड होगी तो वो आपकी कम हो जाएगी। इसका मतलब है आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस हो गया, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। जो पहले इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही थी उसने डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट ने जो पैसा लगाया होता है, गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही थी, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही थी उसने उसको रिड्यूस कर दिया, जिससे लोगों के पास पैसा कम हो गया। एमजी नरेगा प्रोग्राम में जो पैसा लगा रहे थे वो कम कर दिया, जो सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही थी उसको उन्होंने कम कर दिया। इस वजह से पैसा कम हो गया था, अब यहाँ से कमी हो गई पैसे की, लेकिन अब इसे इंक्रीज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, है ना। डेफिशिएंट डिमांड क्यों हुई, क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी थी। अब इस पैसे की कमी को गवर्नमेंट को पूरा करना पड़ेगा। कैसे पूरा करेंगे भैया, देके। तो पहली चीज होती है डेफिशिएंट डिमांड के रीजन क्या क्या है, तो रीजन यही है सारे। बेटा याद रखना, जो एक्सेस डिमांड के रीजन है उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका डेफिशिएंट डिमांड के रीजन। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कह रहे हैं इंक्रीजिंग इन द एमपीसी, यानी खर्चा ज्यादा करने लगे, कंजप्शन ज्यादा करने लगे। यहाँ पे खर्चा जो है या कंजप्शन है उसको कम करने लगे। यहाँ पर जो टैक्स है वो इन्होंने कम कर दिया था तो पैसा बच गया लोगों के पास, यहाँ पे टैक्स ज्यादा लगा दिया तो पैसा कम हो गया लोगों के पास। यहाँ पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, यहाँ पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया, लोगों के पास पैसा ही नहीं छोड़ा, कम देना शुरू कर दिया, योजनाएं बंद कर दी। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हुआ था, जिससे मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट आउटपुट लेवल बढ़ा था। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो सारा का सारा फॉल हो गया या कम हो गया।
यहाँ पर आपका इंपोर्ट जो था वो कम हुआ था। अब हम यहाँ पर डेफिशिएंट डिमांड तभी होगी जब हमारा पैसा बाहर जा रहा है, यानी कि हमारा इंपोर्ट बढ़ गया। इंपोर्ट बढ़ गया तो जो पैसा हमारे पास होना चाहिए था वो सारा पैसा अब कहाँ जा रहा है, वो बाहर जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा एक्सपोर्ट है, राइज इन द एक्सपोर्ट हमने दिया था, पैसा आ रहा था, यहाँ पर राइज इन द इंपोर्ट हुआ था और फॉल इन द एक्सपोर्ट हो गया। हमने एक्सपोर्ट करना कम हो गया हमारे यहाँ पे, जिसकी वजह से पैसा जो है वो क्या हुआ है, बढ़ गया है बाहर देने वाला। हमारे यहाँ कम आ रहा है, बाहर ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारा क्या हुआ है, एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया है। एक्सपोर्ट हमारा कम होगा, इंपोर्ट हमारा ज्यादा होगा। इसकी वजह से इंपोर्ट अगर ज्यादा हो रहा है तो पैसा कहाँ जा रहा है भैया, आउटफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। और जो हमारे इनफ्लो हो रहा था पैसा वो कम हो गया, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा बेटा, यहाँ पर सारी चीजें इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर सारी चीजें डिक्रीज हो जाएंगी। जब आपका डिमांड ही कम है तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो आउटपुट जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। आपका अगर प्रोडक्शन ही नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल क्या है भैया, सीधी सी बात है, जब पैसा है ही नहीं, चीजें बिना बिके बिक रही हैं, बिना बिके बची रह रही हैं, तो वो चीजें खराब भी होंगी और उन चीजों का जो प्राइस होगा वो कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर है या जो प्रोड्यूसर सेक्टर्स के अंदर है, जो भी प्रोडक्शन फील्ड के अंदर है, उनको सबको नुकसान होगा। क्लियर हुआ। और इसी नुकसान को फिर करेक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा से। इसी चीज में यहाँ पर क्या डाला जाएगा, पैसा डाला जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने दो चीजें कर ली, एक किया हमने एक्सेस डिमांड और एक किया हमने डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब है डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो यहाँ पर डिमांड को बराबर में लाया जाएगा। कह रहे हैं एवरेज करो इसे कि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए मेजर लिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा। जब गवर्नमेंट मेजर लेती है एक्सेस डिमांड को या डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, तो उसे बोला जाता है फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को मैनेज करके, इनकम को और एक्सपेंडिचर को मैनेज करके क्या करेगी, यहाँ पर अपने खर्चों को, यहाँ पर एक्सेस डिमांड में क्या करेगी, इन खर्चों को कंट्रोल। जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, यही इसके करेक्ट मेजर है। क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो टैक्स है, जो टैक्स है एक्सेस डिमांड पे, उसको करेक्ट करने के अगर हम मेजर ले लें, हम क्या ले रहे हैं, मेजर्स ले रहे हैं, तो मेजर्स लेने में क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट अपने जो टैक्स है उनको जो रिड्यूस किया है वो इंक्रीज कर देंगे। अगर एक्सेस डिमांड को बढ़ाना है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे, लेस कर देंगे, यानी कि रिड्यूस कर देंगे, है ना, रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है या जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट है उसको कंट्रोल करने का काम किया जाएगा। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट जो करी वो क्या करी है, गवर्नमेंट का काम हो गया कि गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दिया है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने जो टैक्स है उसको रिड्यूस कर देगी, जिससे लोगों के पास पैसा पहुंच जाए। गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसको इंक्रीज कर देगी, जिससे लोगों के पास बहुत सारा पैसा पहुंच जाए। बाकी बेटा कौन कौन से करेक्ट मेजर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर लिए जाते हैं और कौन से मेजर गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी के अंदर लिए जाते हैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, वो करेंगे हम अपने सेकंड पार्ट के अंदर, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। क्लियर है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस।